एक बार एक गांव में एक किसान था। उसका नाम था मच्छरदास। मच्छरदास की पत्नी झगड़ालू औरत थी और बात बात पर किसान से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन की बात है, रियासत के राजा के कुछ सिपाही मच्छरदास के घर में घुसे और उसकी पत्नी से बोले, हम इस गांव में किसी अच्छे वैद्य की तलाश में आए हैं। हमारे राजा के पाँव में फोड़ा निकल आया है। लाख उपचार के बाद भी वह ठीक नहीं हो पा रहा है। तुम किसी अच्छे वैद्य को जानती हो तो हमें बताओ। तभी किसान की पत्नी को तरकीब सूझी। वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। वह सिपाहियों से बोली, मेरे पति पहुँचे हुए हकीम हैं, लेकिन वह अपने गांव से बाहर जाकर किसी का इलाज नहीं करते। मरीज को यहीं लाना पड़ता है। फिर भी आप उनसे मिलना चाहते हैं तो सामने वाले खेत में वो काम कर रहे हैं, आपको वो वहीं मिलेंगे। मच्छरदास की पत्नी की बात सुनकर सिपाही खेत में जा पहुँचे। उस समय वह वहाँ काम कर रहा था। सिपाहियों ने किसान को अपने साथ राजमहल चलने के लिए कहा। मच्छरदास बेचारा घबरा गया। वह कोई वैद्य न था। समझ गया कि यह सब उसकी पत्नी की चाल है। उसने बहुत कहा कि वह कोई हकीम या वैद्य नहीं है, पर सिपाही उसकी एक न माने। जबरदस्ती उसे उठाकर राजमहल ले गए। मरता क्या ना करता। मच्छरदास ने महल के बाहर उगी हुई थोड़ी सी घास तोड़ी और बिस्तर पर पड़े राजा के फोड़े पर दबाकर घिस दी। चमत्कार हुआ, राजा का फोड़ा फूट गया और राजा ठीक हो गया। अब राजा ने उससे ढेर सारे इनाम दिए और अपने महल में ही रहने के लिए कक्ष भी दिया। मच्छरदास भी यही चाहता था। वह अपनी झगड़ालू पत्नी की सूरत भी देखना नहीं चाहता था। एक दिन शाम के समय राजा ने मच्छरदास को अपने साथ लिया और बगीचे में टहलने लगे। तभी एक मच्छर राजा की नाक पर बैठ गया। राजा ने उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। यूं ही मजाक में राजा ने उससे पूछा कि हकीम जी बताओ तो हमारी मुट्ठी में क्या है। राजा को नहीं मालूम था कि वैद्य का नाम मच्छरदास है। किसान घबरा गया और घबराहट में खुद ही बुदबुदाया, फंस गया ना मच्छर। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई और मुस्कुराकर बोले, वाह वैद्य जी, आप अंतर्यामी भी हैं। मेरी मुट्ठी में तो सच में ही एक मच्छर था। जान बची तो लाखों पाए। मच्छरदास कुछ समझ न पाया। राजा किसान को अब अक्सर अपने साथ रखने लगे। इससे राजमहल के मंत्री और राजा के खास आदमी किसान से जलने लगे। वे किसी तरह किसान को राजा की नज़रों में गिराना चाहते थे। उन्होंने एक तरकीब सोची और किसान को विश्वास में लेकर कहा कि तुम्हें शायद नहीं मालूम कि कल साल का एक खास दिन है। कल के दिन राजा का कोई प्यारा आदमी यदि राजा को सिंहासन से खींच ले तो राजा बहुत खुश होते हैं और फिर उसे पुरस्कार से सम्मानित भी करते हैं। तुमसे खास आदमी राजा का भला कौन हो सकता है। बस कल जब राजा अपने सिंहासन पर बैठे तो तुम उन्हें सिंहासन से खींच लेना। मच्छरदास उनकी बातों में आ गया। अगले दिन जब राजा अपने सिंहासन पर बैठे तो मच्छरदास ने राजा को बांह से पकड़ा और जोर से अपनी ओर खींच लिया। तभी अचानक सिंहासन की पीछे वाली दीवार गिर पड़ी, जिससे सिंहासन का कचूमर निकल गया। दरबार में उपस्थित सभी लोग यह देखकर हैरान हुए। राजा भी यह देखकर स्तब्ध थे कि यदि दीवार गिरने से पहले ही उन्हें खींचा ना जाता तो सिंहासन के साथ उनका भी कचूमर निकल जाता। वह मच्छरदास से बड़े ही प्रसन्न हुए और खुश होकर उसे अपना महामंत्री नियुक्त कर लिया। ईर्ष्यालु लोगों को मुंह की खानी पड़ी।